जी स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा, पहली चीज तो हमें आइसोटोप के हवाले से ये पता चली कि आइसोटोप जो हैं वो तो पहली चीज तो हमें आइसोटोप के हवाले से ये पता चली कि आइसोटोप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्चेस में इस्तेमाल होते हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपसे अर्ज किया था कि बहुत के जो 2 पॉइंट्स हमारे साथ किताब में डिस्कस किए गए थे, उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को शेयर किया गया जो कि वीकनेसेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल थी, और उन ही 2 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया गया। बोहर एटॉमिक मॉडल में जो सबसे दिलचस्प बात हमारे सामने आती है कि उसने रेकमेंडेशन ये दी थी कि एटम के गिर्द एक ऑर्बिट नहीं होता, एक से ज्यादा ऑर्बिट होते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपसे अर्ज की थी कि उसने ये चीज भी हमारे साथ डिस्कस की थी कि हर ऑर्बिट में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके हवाले से तीसरी और आखिरी बात जो बोहर ने हमारे साथ शेयर किया, एक फार्मूला जो कि इंडिकेट करता है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये फार्मूला उसने जो दिया वो फार्मूला था 2 की पावर n। से एग्जांपल, जो पहला शेल है या ऑर्बिट है उसका नाम k रखा, तो k का जो है हमारे पास नंबर क्या है 1। अब k का नंबर 1 है और मैं ये जानना चाहता हूं कि k में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 के। इस तरह मुझे ये पता चल गया कि k ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह उसने रेकमेंड किया जो सेकंड ऑर्बिट है उसका नाम उसने रेकमेंड किया L। तो L का ऑर्बिट में कौन सा नंबर है 2 है। तो इस तरह अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2n है। तो इस तरह सॉरी बेटा, फॉर्मूला थोड़ा उससे गलत हो गया, 2n की पावर स्क्वायर है, ठीक है जी। सो हमारे पास 2 ऑर्बिट का नंबर 1 इंटू स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टोटल तादाद हमारे पास 2 आ जाती है। इसी तरीके से बेटा नंबर ऑफ एल शेल 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो जाएगी। तीसरे शेल का नाम या ऑर्बिट का नाम उसने मेंशन किया m। इस तरह m जो है ऑर्बिट में कौन सा नंबर हुआ, तीसरे नंबर का ऑर्बिट शेल हुआ, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसे अगर आप चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और इस तरह इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 हो जाती है। इसी तरह उसने m के बाद n ऑर्बिट का नाम रखा, o रखा, p रखा और q रखा, ठीक है बेटा। इसका ऑर्बिट में चौथा नंबर है, ये 5वें नंबर का ऑर्बिट है, ये छठे और ये 7वें नंबर का ऑर्बिट है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि इसके इस फार्मूले को, जो कि मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स की हैं, बाकी के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से
क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात जो कि फर्स्ट ईयर में जाकर आपके सामने आएगी वो ये है बेटा कि कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट, दो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऑर्बिट है, आगे चलकर आपको ये बताया जाएगा कि ऑर्बिट के बाद हमारे पास फर्दर सब शेल्स होते हैं, उनके नाम एस, पी, डी और एफ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होते बल्कि सब शेल्स में होते हैं। जिस तरह ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रेकमेंड किया जाता है कि इसी तरह सब शेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो फिक्स्ड होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस अंदाज से बनती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जानना चाहूं के हवाले से, तो के में बेटा हमारे पास सिर्फ एक सब शेल होता है एस, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो मैंने नीचे मेंशन किया कि एस शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद जब मैं एल की बात करूंगा तो एल में सब शेल्स की तादाद 2 होगी। 2 जो है वो इसका एल का नंबर है, एस सब शेल है और दूसरा एल सब शेल पी है। एफ में आपको बता चुका हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं और पी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड वन जो है वो एम कहलाता है। एम में एम का नंबर 3 है, इसमें सब शेल्स की तादाद बढ़कर 3 हो जाती है। आप जान चुके हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 और डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद एन की तरफ आ जाएं तो एन में भी 4 आपके पास जो हैं सब शेल्स की 4 हो जाती है। ठीक है, एस में 2 आएंगे, पी में 6, इसमें 10 और इसमें हमारे पास 14 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। सो इसी तरह फिर के, एल, एम, एन के बाद ओ है, पी है, क्यू है। दिलचस्प बात यह है बेटा कि ओ, पी और क्यू में मजीद सब शेल डिस्कवर्ड नहीं हुए। मैक्सिमम अब तक सब शेल जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो 4 ही हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। इसका मतलब है कि बोहर का जो फार्मूला है इस नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो ओ, पी और क्यू के हवाले से फेल हो जाता है कि जितने कैपेसिटी वो ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिट्स में या इन शेल्स में, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओ, पी और क्यू में भी मैक्सिमम जो कैपेसिटी बनती है वो 32 की ही बनती है, क्योंकि मजीद कोई सब शेल अब तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ। तीसरी और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का भी अल्लाह की जात ने एक प्रॉपर मेथड और एक प्रॉपर वे जो है वो डिसाइड किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि 4 ही सब शेल जो हैं वो मैनेज होते हैं। यानी अगर मैं ओ की बात करूं तो इसके पास भी मुझे 4 ही सब शेल्स नजर आएंगे। इसी तरह पी के पास भी मुझे 4 ही सब शेल्स नजर आएंगे और क्यू के पास भी मुझे 4 ही सब शेल्स नजर आएंगे। और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो एज इट इज वही रहेगी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, अगर भाई इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो मेथड है वो ये है बेटा कि पहले जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन के सब शेल्स के अंदर फिल होंगे।
उसके बाद L के S शेल में जब ये फिल हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे, P से वो फिर S की तरफ आएंगे, और जब S फिल हो जाएगा तो फिर M के P में जाएंगे, और वो फिल होगा तो D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे बल्कि वो N के S में चले जाएंगे। P6 मुकम्मल होने के बाद 4s2 मुकम्मल होगा, और 4s2 मुकम्मल होने के बाद 4p में नहीं जाएंगे बल्कि वो 3d में जाएंगे। 3d के बाद 4p में आएंगे, और 4p के बाद 4d में नहीं जाएंगे बल्कि वो 5 के s में चले जाएंगे। तो ये मेरे रब का निजाम है जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, फिल करता है, और यूं हमारे पास ये चीजें जो हैं वो फिल होती चली जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी